हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसमें कि बताया गया है कि टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट और एक्सप्रेस बाय पी बाई क्यू फॉर्म। आज हम टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेट क्या होता है और कैसे हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। टर्मिनेट बच्चों, टर्मिनेट वो नंबर होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड आ जाएं, यानी कि दोज नंबर्स आर डिवाइडेड फुल या कंप्लीटली, फुल या और कंप्लीटली, दिस इज ए कॉल्ड ऑफ ए टर्मिनेट। जैसे कि हम ले लेते हैं 1/5। 1/5 लिया, 1 को आपने बीच में रखा, 5 से डिवाइड किया, तो अब ये देखो नहीं जा रहा, 0 हेयर 2, 5 2 जा 10। अब ये पूरा डिवाइड हो गया, तो इट मीन्स टर्मिनेट। ठीक है। अब नॉन टर्मिनेट कौन से होते हैं? ये टर्मिनेट है। और नॉन टर्मिनेट कौन से होते हैं? दो नंबर्स आर नॉट कंप्लीटली डिवाइड्स। ठीक है, जो पूरे नंबर पूरे पूरे डिवाइड्स नहीं होते, एंड वो क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग भी होते हैं, एंड रिपीटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेट होते हैं एंड रिपीटिंग आल्सो, और वो रिपीट भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/11, 1 को आपने बीच में रखा, 0 से डिवाइड किया। अब ये देखो, अब हमारा इसको डिवाइड करेंगे, 0 नहीं जाता, फिर 0, फिर 9 पे गया, 99, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर 0 लिखा, नहीं जाता, 0, फिर 0 उतारा, फिर 99। अब ये आप नंबर देख रहे हैं कि इसी तरह ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको हम क्या देख सकते हैं? 0.09 बार। ये बार का मतलब क्या होता है कि नॉन टर्मिनेट है, साथ साथ ये रिपीटिंग भी है। तो ये नंबर आपके होते हैं नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यही है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन यही है। जैसे कि 36/100। अब पूछता है कि ये क्या है, और ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, क्या है ये, इसका क्या है? अब देखो, आप इसको करोगे, 36 को बीच में रखा, 100 से डिवाइड किया, नहीं जा रहा, 0.300, फिर 6 0, फिर 0 उतारा, 6। अब ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो 0.36 इज ए टर्मिनेटिंग। कौन सा नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग। ठीक है। अगर अब इसी तरह 1/11 का मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें। अब तुम्हारा इसी तरह 4 1/8, सपोज करो कि इसका थर्ड पार्ट दिया जाता है 4 1/8, यानी कितना हो गया? 4 8 4 जा 32, 32 और कितना हो गया? 33/8। अब आप 33 को बीच में रखें, हमेशा ध्यान रखना न्यूमिनेटर ही बीच में रखा जाएगा, न्यूमिनेटर से डिवाइड किया जाएगा। 8 4 जा 32 1। अब 0 उतारा, 8 1 जा, ये तुम्हारा कितने पे जाएगा? अब ये तुम्हारा जाएगा 0.1, 8 1 जा 8, 2 0 2 16 हो गया, 4 0 5। अब ये क्या हो गया? ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे इसी तरह ही। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको ये वैल्यूज देता है सेकंड क्वेश्चन में। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। और वो कहता है कैन यू प्रेडिक्ट विद द वैल्यूज ऑफ, किस किस की निकालनी है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7।
और वो कहता है कि विदाउट एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना डिवाइड किए हुए आपको उसकी वैल्यू निकालनी। कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे, बहुत इजीली मेथड से निकालेंगे, कोई बात नहीं। 1/7 की हमें वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 0.12857 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम इसको कर देंगे 3 इंटू 0.12857, इसी तरह सेम 4.01287 सेम इसी मेथड से करते चलेंगे। 5/7 5 इंटू 0.4287, इसी तरह हमारा 6 इंटू 1.124857, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। विदाउट डिवीजन से हमारा ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है एक्सप्रेस P बाय क्यू फॉर्म। अब हमें क्या कहता है x बाय P बाय क्यू फॉर्म। तो देखो अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया 0.6 बार, ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मान लेंगे x इक्वल टू 0.6 बार 1। अब हम इस 6 को 0 के पास लाएंगे, इस 6 को इसके पास 6.6 बार। मैंने कितना डिजिट रिमूव किया, ओनली 1, यू राइट ऑफ हियर 10x, ठीक है 2। अब सब्ट्रैक्ट 2 एंड 1, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी है 10x इक्वल टू 6.6 बार, x इक्वल टू 0.6 बार। 6 बार से 6 बार कैंसिल, 10 में से 1 गया 9, x इक्वल टू 6/9, कितना हो गया 2/3, आंसर इज x 2/3। तो ये हो गया, हम जितने डिजिट रिमूव करेंगे उसी को करते चलेंगे। अब देखो जैसे नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका, जैसे सेकंड पार्ट है 0.47 बार, ठीक है। अब इसमें आप क्या लेंगे 0.47 बार, x तो हो गया 0.47 बार, ठीक है। अब हम इसको, अब हम क्या करेंगे 0.74 बार है, तो इसको लेकर आओगे, तो इसको कितने लेके आओगे, देखो अब पहले इसको इधर लेके आओगे, एक जीरो को इधर लेके आओगे, x इक्वल टू 4.7 बार, ये लेकर आए 10x हो गया। अब हम इसको भी इधर लेके आएंगे 147.7 बार हो गया, हो गया। तो अब देखो इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 2 3। हम 1 से कुछ नहीं करेंगे, इससे करेंगे सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3। 100x इक्वल टू 47.7 बार और 10x इक्वल टू 4.7 बार, ये सही कैंसिल 43 और ये कितना गया 90x, तो 43/90। ये इस तरह हमारा क्वेश्चन है। हम जितने डिजिट रिमूव करेंगे उतने डिजिट की हमारी जीरोस लगती चलेंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी तरह तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है 0.001 बार। अब इसको कैसे करोगे 0.001 बार, तो अब देखो x इक्वल टू 0.001 बार हो गया, दैट इज ए फर्स्ट। अब देखो मेरे को ये इधर लेकर आना है, कितने जीरो आएंगे 1 2 3, तो मेरा क्या हो जाएगा 1.001 बार। कितने मैंने डिजिट रिमूव किए हैं, 3 डिजिट रिमूव किए हैं, तो कितना हो जाएगा 1000 x इक्वल टू दिस। वही सेम सब्ट्रैक्ट 2 एंड 1, 1000 x इक्वल टू 1.001 बार और x इक्वल टू 0.001 बार, कैंसिल कितना हो गया, ये इसको बचा तो कितना हो गया 999, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/999, ये आंसर, ठीक है। इस तरह हमारा ये पी वाई क्यू की फॉर्म से क्वेश्चन हो जाएगा। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये पता लगाया टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट,
सेकंड के अंदर विदाउट डिवीजन के करा, थर्ड क्वेश्चन हमने एक्सप्रेस होके P बाय Q की किया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम यही है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है 0.9999 इन द फॉर्म P बाय Q। ठीक है, सब्ट्रैक्ट योर आंसर विद द योर टीचर्स एंड क्लास में डिस्कस बाय द आंसर। कहता है कि अब इसके आंसर को डिस्कस करो। कहता है कि क्या ये आंसर 1 के इक्वल है। डिस्कस द क्वेश्चंस टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। 1 आना चाहिए। देखो इसको लिख सकते हैं 0.9 बार x इज इक्वल टू, ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब 9 को इधर लेके आए, 9 बार 10x हो गया, 10x हो गया बेटा 2। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टेड 2 एंड 1, 10x इज इक्वल टू 9.9 बार, x इज इक्वल टू 0.9 बार, माइनस करोगे दैट इज ए कट, 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/9, x इज इक्वल टू 1। तो क्या हम ये लिख सकते हैं इसको 0.99 बार को, इसने पूछा है क्या 0.999 बार को राइट द 1, यस यू विल रिटर्न दैट ऑफ ए यस रिटर्न। आया समझ। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है, 1/17 को इसने कहा कि डेसिमल में करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है 1/17। कहता है कि हाउ आर नंबर इन डिविजिंग मोर टाइम। मैक्सिमम, इसने कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटिंग। तो अब आपको 1 को बीच में रखकर 17 से डिवाइड करना है। पहले नहीं जाएगा 0, तो ये कितना जाएगा, फिर तुम्हारा कितना हो जाएगा 0.00, ये कितने पे चला जाएगा 5 पे चला जाएगा 85, 0.5। फिर इस तरह करते चलोगे, तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 और 9 में से 8 गया 1, फिर 0 लगाओगे, फिर कितने पे जाएगा ये 8 पे। इस तरह डिवाइड करते चलोगे। कहता है कि कहाँ पर आकर ये रिपीटिंग करेगा, यू सी देयर, कि कितने नंबर इसके रिपीट होते हैं। ओके, यू डिवाइड एंड सी देयर। अब क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारा क्या था, रैशनल और इरेशनल। ये तुम्हें मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो फाइंड 6 को छोड़ दो, 7th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 8th क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल इरेशनल नंबर। ये 8th क्वेश्चंस मैंने तुम्हें एक वीडियो के अंदर, पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between rational number 5/7 and 9/11। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को वहीं से ही एक बार टैली कर लेना, ठीक है। तो बाकी जो डिनोमिनेटर का है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी कि रैशनलाइजेस बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। मुझे आशा है कि शायद तुम्हें ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।